दोस्तों, कल्पना कीजिए, देश के सबसे बड़े न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कौन लेता है? सरकार, संसद या खुद जज? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा, कॉलेजियम सिस्टम के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये फैसला जजों की चयन प्रक्रिया को लेकर आया है। आइए समझते हैं कि यह फैसला क्यों आया, इसका मतलब क्या है और इससे देश की न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। हाल के दिनों में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसमें किसी न्यायिक अधिकारी ने हाईकोर्ट जज की नियुक्ति की सिफारिश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता कह रहे थे कि कॉलेजियम ने कुछ नामों को चुना, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा, हम पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते। कॉलेजियम के फैसलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉलेजियम की न्यायिक प्रक्रिया यानी कॉलेजियम की चयन प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। कॉलेजियम सिस्टम है क्या दोस्तों? पहले इसको समझते हैं। कॉलेजियम सिस्टम भारत के संविधान में जजों की नियुक्ति का तरीका साफ साफ लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों, जजेज केसेस के जरिए ये व्यवस्था बनाई कि जज खुद जज को चुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के 4 सबसे सीनियर जज, हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज। इसका मकसद था कार्यपालिका यानी सरकार का न्यायपालिका में दखल कम हो, ताकि जज सरकार की दबाव में न आए। लेकिन यह सिस्टम शुरू से ही विवादों में रहा। अपारदर्शिता, भाई भतीजावाद और जवाबदेही की कमी के आरोप लगते रहे। अब आपसे सवाल ये है कि कोर्ट का ये फैसला सही है या नहीं। पहला पक्ष का कहना है कि न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखना जरूरी है। अगर नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी जा सके तो रोज मुकदमे होंगे, जजों का काम रुक जाएगा और राजनीतिक दबाव बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलेंगे। ये समझदारी भरा फैसला लगता है। दूसरा पक्ष, कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की भारी कमी है, इसका रोना रोता है। नामों का चयन कैसे होता है, मेरिट क्या है, किस आधार पर कोई नाम रिजेक्ट होता है, ये सब बंद कमरे में तय होता है। आम आदमी या बाहर का कोई व्यक्ति कुछ नहीं जान पाता। क्या इतनी बड़ी शक्ति सिर्फ जजों के एक छोटे समूह के हाथ में होनी चाहिए? क्या न्यूनतम पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? यह फैसला एक बार फिर याद दिलाता है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन का सवाल अभी सुलझा नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम ने जजों को स्वतंत्र जरूर रखा, लेकिन क्या यह सिस्टम 2026 के भारत के लिए पूरी तरह उपयुक्त है? कुछ लोग कहते हैं एनएसी, एनजेएसी जैसा कुछ बेहतर विकल्प सोचा जाना चाहिए, जिसमें जज और सरकार दोनों की भूमिका संतुलित हो। लेकिन एनजेएसी को पहले ही असंवैधानिक करार दिया जा चुका है। आखिर में मेरा सवाल आपसे है, जब जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को पारदर्शी नहीं बनाया गया, तो क्या अब पारदर्शी नहीं बनाना चाहिए या इसे जस का तस रखना ही बेहतर है? क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को और जवाबदेह बनाना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बहस जारी रखें। धन्यवाद।